नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आप सभी ने ये गौर किया होगा कि जब मौसम बदलता है या तो जब ठंड आ रही होती है या जब ठंड अपने एंड डेज में होती है, गर्मी वापस आने वाली होती है, तब जो हमारे पेरेंट्स होते हैं इस बात पर खास जोर देते हैं कि ठंड ना भी लगे तो जैकेट अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि ये जो आती जाती ठंड है उसमें बीमारियां सबसे ज़्यादा पकड़ में आती है। सबसे ज़्यादा लोग उसी सीज़न में बीमार पड़ते हैं। तो आज के एपिसोड में हम ये समझेंगे कि आती हुई ठंड और ये जाती हुई ठंड जो है वो लोगों को इतना बीमार क्यों कर देती है। और ये चीज़ें समझाने के लिए इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक है, जिन्हें आप पहले भी कई बार डॉक्टर साहिब पर देख चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सौम्या जी। डॉक्टर साहब, आती हुई ठंड या जाती हुई ठंड, जब मौसम बदलता है तब लोग बीमारियों की चपेट में सबसे ज्यादा आते हैं। आज चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को यही समझाएं कि ठंड जब अपने पीक पर होती है तब तो लोग लापरवाही की वजह से बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन ये मौसम चेंज होने के दौरान ये इतनी बीमार पड़ने की जो लोगों की संख्या है वो क्यों होती है? ऐसा है सौम्या जी कि इसका तो मैं धीरे धीरे आऊंगा उधर की ओर, लेकिन सबसे सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन, जो पहला एक्सप्लेनेशन है सिंपल वाला, वो ये है कि जब ठंड अपने पूरे शबाब पे है, पूरी जवानी पे है, तो उस समय तो आप सतर्कता लेवल आपका बिल्कुल हाई रहता है। यानी आप जैकेट भी पहनेंगे, स्वेटर भी पहनेंगे, सब कुछ करेंगे, कान में टोपी लगाएंगे ताकि हवा नहीं जाए, और इंडोर ही रहने की कोशिश करेंगे, बाहर जनरली नहीं निकलेंगे। तो उस समय जो आपका शरीर सुरक्षित कई मामलों में रहता है, क्योंकि आपका जो अंदर का जो अवेयरनेस लेवल है, जागरूकता लेवल ठंड के प्रति, वो ज्यादा होता है, एक्लेमेटाइज कर जाते हैं। लेकिन जब ठंड आना शुरू होता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि कब आ गया और ठंड कब जा रहा है, तो उस समय आप थोड़े से शिथिल पड़ जाते हैं, आपका गार्ड थोड़ा सा शिथिल पड़ जाता है, आपका सुरक्षा कवच थोड़ा धीमा पड़ जाता है और आप उसकी चपेट में आते हैं। जो आप ठंड की बात कर रही हैं, तो ठंड में जो जनरल जो बीमारियां होती हैं, खतरनाक बीमारियां, जैसे हार्ट की बीमारी, जैसे हार्ट अटैक का होना, एंजाइना का होना, स्ट्रोक का होना, लकवा का होना, ये तो ठंड में होगा और पीक ठंड में भी होगा। कम ठंड में थोड़ा कम होगा, पीक ठंड में भी होगा। लेकिन जो आप बात कर रही हैं वो वायरल एक्सपोजर की बात कर रही हैं। तो उसमें होता क्या है कि शरीर आपका जब पीक ठंड हुआ, जैसे अभी हुआ, वो आपका एक्लेमेटाइज कर जाता है, एक्लेमेटाइज कर जाता है, आपका इम्यूनिटी लेवल भी वो आ जाता है अपने लेवल पे। लेकिन जैसे ही ठंड जाना शुरू होता है, जब ठंड का आना शुरू होता है, एक्लेमेटाइजेशन प्रक्रिया वही शरीर शुरू ही कर रहा होता है कि आप बाहर निकलते हैं और वायरस और बैक्टीरिया के चपेट में आ जाते हैं। तो इसलिए पहली बात है कि अपने आप को सुरक्षित रखना। बाहर ठंड में जो मैं बताता हूं कि आपका गार्ड को कभी भी शिथिल मत होने दीजिए जब तक ठंड पूरी तरह से गायब ना हो जाए, और वायरस और बैक्टीरिया से बचने के लिए आपके इम्यूनिटी लेवल को डेवलप कीजिए। और इम्यूनिटी लेवल जब आपका रहेगा तो चाहे ठंड कम रहे चाहे ज्यादा रहे, वो आपको कहीं से भी कुछ बर्बाद नहीं कर पाएगा, कहीं से भी कोई आपको छू तक नहीं पाएगा। इसलिए अपने शरीर के इम्यूनिटी लेवल पर ज्यादा ध्यान दीजिए। उसके लिए पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, खान पान में जो बदलाव, उस पर हमेशा ध्यान रखना है। और इस बात पर ध्यान रखना है कि किसी भी कीमत पर अपनी सावधानी को न हटने, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि ठंड में लोग खान पान का ध्यान रखें, अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान दें, तो खान पान का किस तरीके से ध्यान रखा जाना चाहिए ठंड के दिनों में? सबसे जरूरी है सौम्या जी कि प्रोटीन जो आपका एंकर है, सीट एंकर जिसको कहते हैं न्यूट्रिशन का, जो आपका बिल्डिंग ब्लॉक है, जो आपके रेसिस्टेंस को बढ़ाता है, प्रोटीन की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। फैट कम से कम होना चाहिए ताकि आपका फैट शरीर में न जमा हो और आपका वजन न बढ़े। तो वजन बढ़ना आपके इम्यूनिटी लेवल को घटाता है। फैट नहीं होना चाहिए, प्रोटीन लेवल ज्यादा होना चाहिए। विटामिन्स जैसे फ्रूट्स का सेवन जनरली लोग ठंड के दिनों में कम कर देते हैं, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पूरा फल खाएं, हरी सब्जी खाएं, फैटी डाइट कम लें, प्रोटीन डाइट जैसे अंडे का सेवन करें। जो वेजिटेरियन हैं उनको जो प्रोटीन के अदर विकल्प हैं, जैसे दाल है, मूंग का दाल है, चाहे और सारी चीजें जिसमें प्रोटीन आपको मिल सकता है, वो आप जरूर लें। तो फलों का सेवन, सब्जियों का सेवन, हरी सब्जी का सेवन, अंडा का सेवन, मीट का सेवन, जितने भी सब सोर्स हैं आपके इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता है। और सबसे जरूरी है आपका पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, दिमाग को दुरुस्त रखना, भरपूर नींद लेना, क्योंकि स्लीप की कमी से इम्यूनिटी का
बहुत ही अन्योनाश्रय संबंध है। जब आपका स्लीप कम होगा, आपका टी सेल्स भी कम होगा, बी सेल्स कम होगा और धीरे धीरे इम्यूनिटी लेवल कम होगा और आपको इन्फेक्शन के भी शिकार होंगे, ब्लड प्रेशर के शिकार होंगे। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान अगर ठंड के समय में करेंगे तो बहुत हद तक आप महफूज रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।